तो यह तीसरी बड़ी ही महत्वपूर्ण शिक्षा हमें प्राप्त होती है कि हमें बेबसता को अपनी स्वीकार कर लेना चाहिए और साथ ही साथ समर्पण भगवान के प्रति कर देना चाहिए। तो भीष्म पितामह का जीवन हम सभी के लिए बड़ा ही अनुसरणीय है। अपने अंतिम समय में उन्होंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर लिया और विजयी हो गए। हम इस बात को देख सकते हैं। आगे चलकर हम विस्तार से चौथी शिक्षा में इस विषय में चर्चा करेंगे। अब ये जो चौथी शिक्षा हमें इस वर्तमान परिस्थिति से प्राप्त होती है वो है कि हमें एक साथ आकर मतभेदों को भूलकर माया के विरोध में युद्ध करना चाहिए। अब क्या है, एक साथ आकर अपने मतभेदों को भूलकर माया के विरोध में हमको युद्ध करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्राय क्या होता है, अगर भक्तों की दृष्टि से इस बारे में कहे तो हम भक्तों को भी एक साथ आकर अपने प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें माया के साथ युद्ध करना। इसका मतलब क्या, एक साथ आकर सेवा करना चाहिए, एक साथ आकर भगवान का प्रचार करना चाहिए। ये माया के विरोध में युद्ध हुआ। श्रील प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे कि हमारा दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं, कोई देश नहीं, बल्कि यह जो भौतिक जगत में जो माया है, ये जो हम मैं और मेरा इस चेतना में फंसे हुए हैं, जो अलग अलग हमारे 6 षड रिपु है, ये वास्तविक हमारे दुश्मन है। इनसे हमें लड़ाई करनी चाहिए। आज की परिस्थिति में हम देखते हैं कि भगवान की एक शक्ति, माया शक्ति, ये जो कोरोना वायरस, यही एक प्रकार से भगवान की शक्ति का एक अंग है। और हम लोग जीव, तटस्थ शक्ति, दोनों में लड़ाई चल रही है। दोनों एक दूसरे पर विजय हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों भगवान की शक्तियां हैं, लेकिन हमको ये समझना होगा कि हमारी असली युद्ध, असली लड़ाई माया के साथ है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम लोग इस बात को समझे और एक साथ आकर हम कृष्ण भावना को स्वीकार करें और अपने इन मैं और मेरी प्रवृत्ति को छोड़ने की कोशिश करें, षड रिपुओं पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करें, तो इस दुनिया में वर्तमान समय में ही राम राज्य आ जाएगा। प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे इस बात को। तो बहुत समय पहले हमारे कॉलेज के समय में हमने एक नॉवेल पढ़ा था। ये अर्थात ये नॉवेल भी वहीं का था, चीनी नॉवेल था, चाइना में लिखा गया था। और उसमें एक ऐसी कल्पना रंजक कथा बताई गई थी नॉवेल कि परग्रहों से कोई लोग, परग्रह जीव जो है वहां पर रहने वाले, वो पृथ्वी पर आक्रमण करते हैं और वहां से उन्होंने कोई बहुत बड़ी चीज पृथ्वी की ओर फेंक दी है, डाल दी है। और वो चीज जब आकर पृथ्वी से टक्कर होगा उसका, तो पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी, हमारा धरती तहस नहस हो जाएगा। और वहां से डाली हुई वो चीज यहाँ पर पहुंचने के लिए लगभग 150 साल लगेगा, ऐसा वहां पर वर्णन था। पूरा ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन इन परिस्थितियों के बारे में जब हम सोच रहे थे तो हमको वो भी याद आ गया। और जैसे पृथ्वी पर ये पता चलता है, पृथ्वी की कक्षा में ये आ जाता है ये वस्तु, और सभी साइंटिस्ट लोगों को, दुनिया वाले को पता चल जाता है कि अरे ऐसा ऐसा चीज़ आ रहा है, अभी ये टक्कर होगा तो सारा तहस नहस हो जाएगा। तो सभी लोग एक साथ आकर इस संकट से हम कैसे बच सकते हैं इसके ऊपर सोचने लगे, विचार करने लगे। वर्तमान स्थिति में हम सभी यही परिस्थिति को देख रहे हैं। इस कोरोना वायरस को हराने के लिए सारे देश एकत्रित हो रहे हैं, अपने मतभेदों को भूलकर लोग एकत्रित आ रहे हैं, मतभेदों को भूलकर एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये सारी चीज़ें टेम्पररी है। जैसे ही ये कोरोना वायरस का सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा, फिर हर कोई अपने अपने रास्ते चलेगा। फिर ट्रेड वॉर चालू हो जाएगा, फिर ज़मीन का वॉर चालू हो जाएगा, फिर और कुछ होगा, पॉलिटिकल वॉर चालू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। प्रभुपाद जी समझाते थे, पुनः मूषक भव, कथा बता दी प्रभुपाद जी। एक बार एक जो चूहा था बड़ा ही त्रस्त हुआ और जंगल में किसी साधु के पास चला गया। कहने लगा, साधु महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा त्रस्त हूँ। जो बिल्ली है मुझे हमेशा परेशान करती रहती है, हमेशा मुझे बिल्ली का भय लगा रहता है। आप कुछ कर दीजिए, मुझे बिल्ली बना दीजिए।
तो साधु हंसने लगे, कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, तथास्तु। तो चूहा अब बिल्ली बन गया, बड़ा प्रसन्न हो गया अपने नए शरीर को, अवतार को देखकर, दौड़ते हुए जंगल में चला गया। कुछ दिनों के बाद वापस लौटा। कहने लगा साधु महाराज, आपने मुझे बिल्ली तो बना दिया, लेकिन अब परेशानी मेरी ये हो गई कि मुझ बिल्ली को देखकर कुत्ते मुझ पर भौंकते, मेरे पीछे लग जाते, तो मुझे सदैव कुत्ते का भय लगा रहता है। तो आप एक काम कीजिए, मुझे अब कुत्ता बना दीजिए, मैं बिल्ली के शरीर से परेशान हो गया। तो साधु महाराज ने कहा ठीक है भाई, तथास्तु। अब वो कुत्ता बन गया। अब कुत्ता बनकर वो भाग गया, जंगल में घूमने लगा। लेकिन अब ये हो गया कि वो कुत्ते के पीछे लोमड़ी और शेर लग गया। उसका भय उसे सताने लगा, और शेर को तो कोई भय नहीं था, वो देख रहा था कि शेर को सभी सलाम करते हैं। तो वापस से आ गया साधु महाराज के पास, कहने लगा साधु महाराज, आपने मुझे कुत्ते का शरीर दिया, लेकिन अब मैं परेशान हूँ, शेर लोमड़ी ये सब मेरे पीछे लग जाते हैं मुझे खाने के लिए, मुझे सदा ही भय लगा रहता है। आप एक काम कीजिए, मुझे शेर ही बना दीजिए, झंझट ही नहीं। तो साधु महाराज हंसने लगे, कहने लगे ठीक है तथास्तु, शेर बना दिया। जैसे ही ये शेर बन गया, वो साधु को देखकर ही गुर्राने लगा। देखिए, इस चूहे की जगह अपने आप को रखिए और साधु की जगह भगवान को रख दीजिए, तो इस उदाहरण से हम सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और कहीं कोई बहुत दूर किसी तत्वज्ञान को हमें घिसने की आवश्यकता नहीं है। वो साधु पर ही गुर्राने लगा। वो कहने लगा कि साधु महाराज, अब मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, और आपसे बढ़िया खाना मुझे कहाँ मिलेगा। तो साधु कहने लगा बेटा, मैंने ही तुझे शेर बनाया और तू मुझे ही गुर्राता है, तो चल मैं फिर से तुझे चूहा बना देता हूँ। तो साधु ने पुनः आशीर्वाद दे दिया, पुनः मूषक भव, वापस चूहा बन गया, बैठ गया। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति निकल जाने के बाद पुनः हमारी अवस्था भी ऐसे नहीं होनी चाहिए। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अगर हम लोग कृष्ण भावना को स्वीकार करेंगे, हर कोई अपने जीवन में, और हम लोग, तो पूरे जगत को हम सुख और शांति प्रदान कर सकते हैं। जब तक हमारे जीवन के केंद्र बिंदु अलग अलग रहेंगे, तब तक एक दूसरे से झगड़ा या संघर्ष होता रहेगा। लेकिन अगर हमारा केंद्र बिंदु एक ही है, तो फिर यह संघर्ष झगड़ा नहीं होगा। सभी का उद्देश्य एक ही है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता। यदि हम आदि शंकराचार्य जी की बात को समझे, एको शास्त्र देवकी पुत्र गीत एवं, कि एक ही शास्त्र जगत के लिए हो, वो हो देवकी पुत्र गीतम। देवकी के पुत्र कृष्ण ने जो गीता बताई, गीतम एवं, वो भगवत गीता एक ही शास्त्र हो। एको देवो देवस्य, यानी एक ही देव हो, वो है देवकी का पुत्र। एक ही कर्म हो, वो है देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण की सेवा। और एक ही नाम हो, एक ही काम हो, उनके नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस सिद्धांत को यदि हम समझेंगे, तो एकता, शांति, सुख, ये सारी चीजें हम इसी जगत में भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग इसे समझना नहीं चाहते हैं, और फिर ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आती है। तो ये जो हम अपने आप पर आज तक विश्वास रखते आए हैं, हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए। यही विश्वास यदि हम भगवान में भी रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम इस परिस्थिति से उबर सकते हैं। और भक्तों के संग में यदि हम लोग आए, तो फिर क्या कहना, हम सहज ही इस माया से, मैं और मेरा की भावना, षड्रूपियों से मुक्ति भक्तों के संग में सहज साध्य हो जाती है। भक्तों के संग में साधना होती है, भक्तों के संग में कथा कीर्तन होती है, तो ये जो अमंगल चीज़ें है, वो जीवन से अपने आप ही निकल जाती है। देखिए, हम कुछ समय पहले भीष्म पितामह की चर्चा कर रहे थे, उनका जिक्र किया था। उसी उदाहरण को थोड़ा सा हम इसको समझने के लिए, ये चौथी चीज़ को समझने के लिए हम लोग आगे जाएंगे। अब देखिए, ये उस समय की कथा है। महाभारत में ये वर्णन आता है कि युद्ध का 9वां दिन चालू है, 9वें दिन का युद्ध समाप्त हो चुका है, और रात में भीष्म पितामह को नींद नहीं आ रही है। पूरी रात वो सोच रहे कि अरे उनका जीवन कैसे रहा, फायदे का सौदा रहा कि घाटे का सौदा। देखिए, हमने प्रारंभ में श्रील प्रभुपाद जी की सीख जो ली थी कि हमें बुरे सौदे से अच्छा सौदा निकालना चाहिए। अब उसी हमारे मूल सिद्धांत की ओर हम लोग वापस लौट रहे हैं यहाँ पर। और अंतिम
महत्वपूर्ण शिक्षा हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। पूरी रात वो इस विषय पर सोचते रहे कि मेरा जीवन फायदे का सौदा रहा कि घाटे का सौदा रहा। आज ये जो परिस्थिति है, इतना घमासान भयानक युद्ध हो रहा है जिसका मैं भी एक भाग हूं, इसका कारण क्या है? जब वो बहुत सोचते हैं तो ये पाते हैं कि अरे, इसके लिए कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूं। अपने आप का भी वो दोष स्वीकार कर लेते हैं। तो अपनी गलतियों को स्वीकारना, जो आज तक हमने इस सृष्टि में, इस जगत में जीते हुए गलतियां की है, जीवन जीते हुए, उसको हमें स्वीकारने की आवश्यकता है। उस पर हमें विचार मंथन करने की आवश्यकता है। विचार मंथन कर उसमें सुधारना लाने की हमें आवश्यकता है। कि भीष्म जी के चरित्र से ये बात हम लोग सीखते हैं। अपने पूर्वजों से उन्होंने क्षमा मांगी, हस्तिनापुर अपनी मातृभूमि से उन्होंने क्षमा मांगी, अपने पिताजी से उन्होंने क्षमा मांगी, अपने राजा से वहीं से उन्होंने क्षमा मांगी कि कहीं ना कहीं इसका मैं जिम्मेदार हूं। ठीक इसी समय पांडवों के शिविर में भीष्म पितामह का वध कैसे किया जा सकता है, इस पर विचार मंथन चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण बैठे, सारे योद्धा बैठे हैं, क्योंकि परेशान करके रख दिया था इन अकेले भीष्म पितामह ने इन सभी को, क्योंकि उनका दूर दूर तक पांडवों को अपने जीत की संभावना नहीं दिख रही थी जब तक भीष्म पितामह है। परेशान हो चुके थे। तब भगवान कहने लगे कि अब अनिवार्य हो गया है कि भीष्म पितामह को रास्ते से हटाना पड़ेगा। उसका उपाय क्या है? और तब उपाय बताते, ये अलग कथा है। अपना आशीर्वाद लौटाने के लिए पांडव उसी दिन रात को चले जाते हैं, और तब वह कहते हैं कि अरे, तुम ये आशीर्वाद क्यों लौटा रहे हो? तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे पितामह, इस हमारे विजय के और हमारे बीच में तो स्वयं आप ही खड़े हैं। आपने हमें विजय श्री का आशीर्वाद तो दे दिया है, लेकिन आपके रहते हम लोग कैसा विजय प्राप्त कर सकते हैं? यह संभव ही नहीं। तो ऐसे आशीर्वाद का लाभ क्या? भगवान ने कहा कि देखो बेटा, दिया हुआ आशीर्वाद वापस नहीं दिया जाता है, और ना ही तो वापस लिया जाता है। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण ने हमें आपसे लौटाने के लिए कहा है। तो तुरंत वो हंसते, वो कहते हैं कि अच्छा, तो ये मेरे केशव ने आपसे कहा है, इसका मतलब है कि अब मेरा समय पूर्ण हो चुका है। भगवान चाहते हैं कि अब मैं यहाँ से हट जाऊं। और तब वहां पर वो अपनी मृत्यु का रहस्य बता देते कि यदि कोई स्त्री आप लेकर आओगे युद्ध स्थल पर, तो मैं युद्ध करना बंद करूंगा, तब मुझे हटाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। देखिए, भीष्म पितामह, लोग अनेक बार इनके ऊपर प्रश्न उठाते कि अधर्म के साइड में क्यों रहे, क्या रहे, लेकिन वो अपना पूरा जीवन इसी भाव से जीते रहे कि यह परिस्थिति मुझे भगवान की कृपा है, भगवान चाहते हैं ये जो परिस्थिति मुझ पर है इसी में मैं रहूं, और भगवान की इच्छा समझकर वो हर अपनी जिम्मेदारी संभालते रहे, हर अपना कर्तव्य कार्य करते रहे इसी भावना के साथ। इसीलिए उन्हें 12 महाजनों में से एक गिना जाता है। अब उन्होंने बता दिया, पांडव आ गए, दूसरे दिन युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध के पहले दिन ही भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं हर रोज 10,000 सैनिक मारूंगा और कई सारे रथी महारथी मारूंगा। लेकिन 10वें दिन तो इन्होंने एकदम पराक्रम ही कर दिया। दोपहर होते होते इन्होंने 14,000 सैनिकों का वध कर चुके थे भीष्म पितामह। 5,000 रथों के साथ उन रथियों को तोड़ चुके थे, मार चुके थे। कई सारे अतिरथी महारथी का वध कर चुके थे। इतना प्रकांड युद्ध देखकर अर्जुन भी विचलित हो चुके थे। और तब भगवान श्री कृष्ण अपने रथ को भीष्म पितामह के सामने लेकर आते हैं, और जैसे ही भीष्म पितामह देखते हैं भगवान को, अर्जुन को, शिखंडी को, तो वो देखते ही रहते हैं। और देखते हुए वो सोचते हैं, महाभारत में वर्णन, अरे ये पांडव क्या चीज है, मैं इनको तो यूं ऐसे हरा सकता हूं, लेकिन केवल भगवान श्री कृष्ण इनके पक्ष में है, इसी के कारण मैं इनको नहीं हरा सकता हूं। देखिए, यहां पर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा छिपी हुई है। भीष्म पितामह इस परिस्थिति को बदल नहीं सकते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है, तो भगवान को हटाना, वध करना संभव नहीं। तो पर्याय यही हुआ,
कि पांडवों का पराजय संभव नहीं है, तो मुझे अपनी पराजय स्वीकार कर लेनी चाहिए, मुझे हट जाना चाहिए। तो अपनी जो परिस्थिति है, यदि हम लोग परिस्थिति को बदल नहीं सकते, यदि हम लोग चीज़ों को बदल नहीं सकते, तो उसे हमें एज इट इज स्वरूप में स्वीकारना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। वैसे ही वर्तमान स्थिति ये बड़ी भयानक है, कब क्या होगा, कौन किसे मृत्यु होगा, किसको क्या होगा, महामारी पकड़ लेगी, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इसलिए इस परिस्थिति से हमें निराश होना, दुखी होना, एकदम नर्वस होने की या डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करना, यह सकारात्मकता है। इस मनस्थिति के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे भीष्म पितामह ने स्वीकार किया, वो बदल नहीं सकते हैं तो उन्होंने उसको स्वीकार किया। और यदि हम बदल नहीं सकता, क्षमा कीजिए, यदि हम परिस्थिति को बदल सकते हैं, तो उस परिस्थिति को किस प्रकार से बदला जाता है उसका ज्ञान हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। बदल सकते हैं तो, नहीं बदल सकते हैं तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अब स्वीकार कर लेना चाहिए, इसका मतलब ये भी यहाँ से कोई मतलब निकाल सकता है कि इसका मतलब कि हम लोग पराजय स्वीकार करके चुपचाप रहे, नहीं। भीष्म पितामह ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। जैसे ही वो अर्जुन को देखे, शिखंडी को देखे, वो तीर चलाना चालू किए दूसरी ओर, तभी अर्जुन ने उनको तीर चलाया उनके ऊपर, और पहला तीर उनके सीने में जा लगा, आर पार हो गया। जोर से द्रोणाचार्य जी को पुकारे भीष्म पितामह, देखो ये तुम्हारे शिष्य अर्जुन का बाण है जो मेरी छाती भेद दिया। अरे शिखंडी के बाणों में इतनी शक्ति कहाँ पर है, ऐसा वो कहने लगे। और तभी जो उनके साथ वसु भाई है वो आकाश में प्रकट हुए, कहने लगे कि हे भीष्म जी, अब बस हुआ, अब आप इस सब चीज़ों को रोक दो और हमारे साथ चलो। तब भीष्म जी ने उनके कहने को माना और फिर अर्जुन बाण चलाते चलाते रहे। तभी भीष्म पिता ने अनुभव किया कि एकदम मंद सुगंधित हवा उनकी ओर से बह रही है, उनकी ओर ठंडी हवा बह रही है। अब इतना घमासान युद्ध चारों ओर हो रहा है, धूल उड़ रही है, ऊपर से सूर्य सर के ऊपर है। ऐसी स्थिति में ये मंद एकदम आह्लाद देने वाली हवा कहाँ से बह रही है? तो भीष्म पितामह समझ गए, ये तो मेरे लिए भगवान ने व्यवस्था की है, भगवान मुझे आह्लाद देना चाहते हैं। और तभी अर्जुन एक के पीछे एक तीर चलाता है। जैसे तीर चलते हैं, जैसा एक एक तीर लगता है ना भीष्म पितामह को, तो उनके मुख से भगवान के एक एक नाम निकलते हैं, हे गोविंद, हे केशव, हे पार्थ सखे, इस प्रकार से नाम पुकारते हैं। ये होते हैं भक्त, ये होता है भक्त का जीवन, ये होता है भक्त का मृत्यु। उनका जीवन भी भगवान के प्रति समर्पित रहा और उनका मृत्यु भी भगवान को समर्पित रहा, इसलिए वे वंदनीय कहलाए जाते हैं। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि यदि हमारे जीवन में कृष्ण नहीं है, यदि हमारे जीवन में नारायण नहीं, यदि हमारे जीवन में हरि नहीं है, तो उस जीवन का कोई लाभ नहीं है। यदि हमारे मृत्यु में भी कृष्ण नहीं, नारायण नहीं, हरि नहीं, तो ऐसा मृत्यु भी हमें कोई लाभ नहीं दे सकता। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये वर्तमान स्थितियाँ हमको इस चीज़ की ओर निर्देश दे रही है, हमको ये चीज़ को समझाने की कोशिश कर रही है, जिसको हमें समझना चाहिए। देखिए 10वें दिन भीष्म धाराशायी हुए, सभी ऋण भीष्म ने उतार दिए। बहुत विस्तार से कथा आती है महाभारत में इसके बारे में। अपने सेवकों को सेवा से मुक्त करते हैं, गुलामी से मुक्त करते हैं, अपने माता के प्रति क्षमा मांगते हैं, अपने मातृभूमि के प्रति क्षमा प्रार्थना करते हैं। 58 दिन तक वो बाणों की शैया पर पड़े रहे और उसका लाभ उनको क्या हुआ? स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर दर्शन देने के लिए उनके सामने आए। लगभग 2 महीने वैसी स्थिति में वो वहां पर रहे। राजसूय यज्ञ होने के बाद, युधिष्ठिर सम्राट बनने के बाद उनको मिलने के लिए वो वहां पर आए। अब आने के बाद
परशुराम आए अपने अनेकों अनेकों हजारों शिष्यों के साथ। अब ये ऐसा प्रसंग है, देखिए इतिहास में पहला प्रसंग है कि जो प्रवचन करने वाले अब 5 दिन के लिए भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देने वाले, भगवान की ये इच्छा थी, इसलिए महाराज युधिष्ठिर को लेकर वो वहां पर पहुंचे। कि हमको अगर बोलते बोलते एक सुई चुभ जाए तो हम लोग तुरंत हमारे मुख से कुछ अलग ही शब्द निकल जाता है, लेकिन बानों की शैया पर लेटते हुए अब ये 5 दिन युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देने वाले, सोचिए उनका क्या आध्यात्मिक स्तर रहा होगा, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए ये वंदनीय और महनीय व्यक्तित्व कहा जाता है भीष्म पितामह। ये पहले व्यक्ति, मतलब ये पहला प्रसंग है इतिहास में कि प्रवचनकार लेटे हुए हैं और श्रोतागण सब खड़े होकर सुन रहे हैं, और उस श्रोता में साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी खड़े हैं जो उनके निकट है, उनको दर्शन दे रहे और उनसे सुन रहे। देखिए कितना बड़ा भाग्य है। हजारों परशुराम जी के शिष्य वहां पर खड़े होकर सुन रहे हैं। तो ये भीष्म पितामह के जीवन से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं कि यदि हमारा समर्पण सच्चा हो तो विजय निश्चित है। और अंत में भागवत के प्रथम स्कंद के 90वें अध्याय में वर्णन आता है भीष्म स्तुति में कि भीष्म पितामह कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं अपने मति का विवाह आपसे अब लगा देता हूँ। पूरा जीवन, देखिए वैसे पूरा जीवन उनका मति कृष्ण में ही था, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मेरा पूरा जीवन राजपाट राज कारभार इसमें उसमें लगा रहा, सारे राजनीति की बातों में, लेकिन अब ये जो अंतिम समय है मैं पूरी और पूरी तरह केवल आपके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेशन करना चाहता हूँ। एकाग्र चित्त से मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपको समझना चाहता हूँ, बस केवल आप और आप ही। तो अपनी मति का विवाह मैं आपसे कर देना चाहता हूँ। ये बहुत जरूरी है। जब तक हमारी मति का विवाह कृष्ण के साथ या हरि के साथ नहीं होगा, तब तक ये मति ना इधर उधर भागते रहेगी, क्योंकि मति का स्थान है भगवान के चरण। इसलिए जो वास्तविक साधु संत होते हैं उनको जब हम प्रणाम करते हैं तो वो क्या आशीर्वाद देते हैं हमको? कृष्ण मतिरस्तु, यानी आपकी मति कृष्ण में लगी रहे। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि कृष्ण में मति लगने से ही सारे कार्य सुलभ और सफल हो जाते हैं। इसलिए गीता का अंतिम अध्याय में क्या कहा जाता है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय और भूति ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। सब कुछ वहां पर है जहां पर कृष्ण है। जिसकी मति कृष्ण में लगी है उसको सब कुछ प्राप्त है, अपने आप हो जाता है। तो ये भीष्म हमको सिखाते हैं कि हमें भी अपनी मति को भगवान श्री कृष्ण में लगा देना चाहिए। और वो कैसे लगा सकते हैं? हम लोग भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप कर कर, कथा कीर्तन सत्संग में जुड़कर हम अपने मति को कृष्ण में लगा सकते हैं। जहाँ पर हो वहाँ पर हम लोग रहकर भी हम भगवान कृष्ण की सेवा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण शिक्षाएं हम लोग इस कोरोना वायरस की परिस्थिति से प्राप्त करते हैं। इन शिक्षाओं को अगर हम समझकर अपने जीवन में उतारेंगे तो वो दिन, वो समय दूर नहीं कि हम भगवान कृष्ण के एक अच्छे भक्त बनेंगे और मृत्यु के पश्चात हम उनके धाम को यानी गोलोक धाम को प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।